विदेशी अखबारों में लेख छप रहे हैं और उन लेखों में साफ साफ लिखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में मोदी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट ये कहती है और इस रिपोर्ट में दावा इस बात का किया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता है। इस अखबार ने कई ऐसे मुद्दों का जिक्र किया जिसके चलते बीजेपी को चुनाव में अभी से बढ़त मिली हुई है। रिपोर्ट में द गार्जियन ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है। पीएम मोदी की लीडरशिप में लड़े गए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 बड़े राज्यों की जीत इस बात का संकेत देती है कि प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और लोग उनके नाम पर वोट देते हैं। इस रिपोर्ट को लिखने वाली पत्रकार का नाम है हाना एलिस पीटरसन। यह तो हुई खबर जो कि आपने पूरा दिन कहीं ना कहीं देखी जरूर होगी, लेकिन इस खबर का क्रक्स क्या है, लब्बो लुबाब क्या है, इस खबर के पीछे की खबर क्या है, वो जान लेना भी आपके लिए जरूरी है। दरअसल जिस अखबार में पीएम मोदी का ये लेख छपा है, उनको लेकर जो लेख छापा गया है वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा और लोकप्रिय अखबार है। इस अखबार का प्रधानमंत्री मोदी से कोई संबंध नहीं और ऐसा नहीं है कि अखबार हमेशा से पीएम मोदी का मुरीद रहा हो। यह वही अखबार है जिसने आज से ठीक 5 साल पहले भी एक लेख लिखा था। साल 2019 उसके लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इसी अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी और इस रिपोर्ट में लिखा था कि अगर 2019 में पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत देश पीछे चला जाएगा। लिटरली उन्होंने लिखा था कि भारत अंधकार में चला जाएगा और आज आप ये देखिए, यही अखबार लिखता है कि मोदी की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है। मोदी मेजॉरिटी के बाईपास से होते हुए सीधा 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं और इसीलिए इस अखबार को लेकर हम ये कह सकते हैं कि द गार्डियन ने भी मोदी को गार्डियन मान लिया है। एक देश के प्रधानमंत्री के लिए जब कोई विदेशी अखबार लिखता है वो कहीं ना कहीं एक क्रिटिक के तौर पर लिखता है, लेकिन आज आप ये देखिए जो अखबार मोदी के लिए लिख रहा है कि अगर मोदी 2019 में जीतते हैं, जैसे कि पहले उन्होंने लिखा था, तो देश अंधकार में चला जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वही आज मोदी की जीत की गारंटी को मानता है। इसके पीछे की वजह है उस अखबार ने मोदी के व्यक्तित्व को लेकर जो कुछ सोचा था वो गलत साबित हुआ है। बीते 5 सालों में देश की इकोनॉमी रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची है। 5 ट्रिलियन और डेवलप्ड नेशन बनने का गोल क्लियर हो चुका है और इन्हीं वजहों से आज विदेशी मीडिया भी पीएम मोदी की सही तस्वीर दिखा रही है। विदेशी मीडिया दूसरे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ तभी करती है जब उसके पास कोई ठोस वजह हो और आज आंकड़े सबसे ठोस सबूत हैं। कहते हैं कि जो नंबर्स हैं वो सारी कहानी को साफ साफ बयां करते हैं। आते हैं अब कोर खबर पर, जहां पर विदेशी अखबार द गार्डियन ये लिखता है कि बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप करने जा रही है। भारत की भी कई रेटिंग एजेंसियां ऐसे ही दावे करती हैं और ऐसे में डेटा क्या कहता है वो जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 2024 के लिए बीजेपी ने टारगेट रखा है 400 सीटों का, या इसको मैं थोड़ा सा अगर रिवाइज करूं तो 400 पार की बात बीजेपी करती है 51% वोट शेयर के साथ। सुनने में काफी लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ पिक्चर ये क्रिएट करता है और ऐसे में बीजेपी के बीते 2 लोकसभा चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और उनका वोट परसेंटेज था 31%। फिर 2019 का चुनाव जिसमें बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत था 37.7%। 2024 चुनाव में 400 सीट और 51% वोट का टारगेट रखा गया है और बीजेपी हर कीमत पर 400 सीटों के आंकड़े को हासिल करना चाहती है। 2014 में ऐसी 136 सीटें थीं जहां पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोटों से जीती थी और 2019 में ऐसी सीटें बढ़कर 224 हो गईं
और अब यह तय है कि 22 जनवरी के बाद मोदी लहर में तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी राम मंदिर के निर्माण के नायक हैं और जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब से देश का विश्वास पीएम मोदी पर और मजबूत हुआ है और विपक्ष की परेशानी की वजह भी यही है। अब सवाल यह हो सकता है कि 2024 में 51% वोटर्स को जोड़ने के लिए पीएम मोदी करेंगे क्या, उनका मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। और इसका बहुत सिंपल और सटीक फॉर्मूला यह है, पहला, कोर वोटर को जोड़कर अपने साथ रखना होगा। मतलब यह है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है उसे कहीं और जाने नहीं देना होगा और मोदी के मामले में ऐसा असंभव ही लगता है। दूसरा, लाभार्थी वोट बैंक को एकजुट रखना। यह वो कैटेगरी है, वो वर्ग है जिसे मोदी की योजनाओं का लाभ मिला है। तीसरा क्या है, नया वोटर, यानी कि देश में 15 करोड़ नए वोटर अब वोट करने जाएंगे, यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये फर्स्ट टाइम वोटर्स भी मोदी के साथ जाता है तो ये लक्ष्य यानी कि 400 पार की बात आसानी के साथ पूरी की जा सकती है। मोदी की पॉलिटिक्स और प्लस इकोनॉमिक्स जीत की गारंटी है। मोदी अपने कई भाषणों में लाभार्थियों की बात करते हैं और लाभार्थियों से वो सीधा संवाद भी करते हैं। और अगर सिर्फ ये लाभार्थी ही मोदी को वोट करते हैं तो बीजेपी के लिए 400 सीटें जीतना भी कोई मुश्किल नहीं लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन लाभार्थियों की संख्या बहुत कुछ कहती है। दरअसल पीएम मोदी ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है। 47 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। 47.40 करोड़ लोगों का पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। 3 करोड़ के आयुष्मान कार्ड्स बन चुके हैं। 11 करोड़ लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। 9.80 करोड़ को उज्ज्वला गैस सिलेंडर की सौगात मिली है। 4 करोड़ को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। इसके साथ साथ 11.72 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज दिया गया है। ये वो लाभार्थी हैं, ये वो आंकड़े हैं जिनके पास प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। 20 दिसंबर को जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे तब भी उन्होंने पीएम आवास के लाभार्थियों का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। ये 30 तारीख का प्रधानमंत्री का भाषण था जिसका मैंने अभी 20 तारीख का जिक्र किया, लेकिन ये 30 तारीख का प्रधानमंत्री का भाषण था जब वो पहुंचे और उन्होंने इसका जिक्र किया। अब एक और वोटर के बारे में आप जान लीजिए। इन वोटर्स को बिहाइंड द सीन मोदी ने क्रिएट किया है। ये वोटर भी मोदी की जीत को प्रचंड बनाते हैं और इस वर्ग के बारे में विपक्ष के खेमे से कभी कुछ सुनाई नहीं दिया। ये वोटर हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर की लाइफ में भी मोदी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। मोदी सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर्स के लिए कानून बनाया। ट्रांसजेंडर्स को परिवार के साथ रहने का अधिकार दिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में और रोजगार में इस भेदभाव को खत्म किया गया। 2020 में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बनाया गया और पहली बार ट्रांसजेंडर छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। स्माइल स्कीम से ट्रांसजेंडर्स को मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ मिला। बेघर ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह तैयार किया गया। पीएम दक्ष योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया। 2024 में मोदी की जीत की गारंटी में जो सबसे बड़े हथियार हैं उन पर एक बार अगर आप नजर डालेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप उनकी जीत में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आप ये देखिए कि पीएम मोदी की लीडरशिप का लोहा सिर्फ एक जिला नहीं, एक राज्य नहीं, भारत देश नहीं
बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है। पीएम मोदी के साथ दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है हिंदुत्व का। पीएम मोदी का हिंदुत्व फैक्टर उनकी जीत की गारंटी है। तो पीएम मोदी के पास भगवा भी है, राष्ट्रवाद भी है, लाभार्थी वोट बैंक भी है और इसके साथ ही राम भक्तों के लिए राम मंदिर भी है। मोदी का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है हिंदुत्व का फैक्टर। थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलती हूं, साल 2014 का जिक्र करूंगी। यहां पर बीजेपी को 36% हिंदुओं ने वोट किया था और 2019 आते आते यह संख्या एंटी इनकम्बेंसी या फिर किसी और वजह से कम नहीं हुई, बल्कि यह बढ़ती चली गई। साल 2019 में बीजेपी को 44% लोगों ने वोट किया। पीएम मोदी ने हिंदू वोट को भटकने नहीं दिया, यानी कि अपने वोटर को इंटैक्ट रखा, उन्हें संजो कर रखा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब राम मंदिर बनकर तैयार है, पीएम मोदी को किस तरीके से हिंदू वोट करेंगे। अब यहां पर सिर्फ एक ही वोटर बचता है और वो है मुस्लिम वोटर। आप ये भी समझिए कि पीएम मोदी की योजनाओं का सबसे ज्यादा जिस वर्ग को लाभ हुआ है वो मुस्लिम है, लेकिन अब मुसलमानों को अपने पाले में पूरी तरीके से लाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। चुनाव से पहले बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को जोड़ेगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान को चलाया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा हर एक लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करेगा और इसमें कम से कम 1000 महिलाएं शामिल होने वाली हैं। मुस्लिम महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस योजना की टैगलाइन न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है रखी गई है। शुक्रिया मोदी भाईजान। इस कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि उन्हें आखिर बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए। इस अभियान के जरिए पीएम मोदी मुसलमानों के बीच एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से बीते कई दशकों तक मुसलमानों का अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, उसका उन्हें क्षणिक लाभ जरूर मिला, लेकिन वो दूर आते आते कहीं ना कहीं पिछड़े और इसके चलते एक खाई बन गई और पीएम मोदी इसी खाई को मिटाने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। पीएम मोदी की हर एक योजना का लाभ रेहान को भी उतना ही मिला जितना कि राहुल को मिला। मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, या असल मायने में कहूं सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी की कुछ योजनाओं के बारे में आप जरा सुनिए, जैसे कि 3 तलाक, जिसको लेकर बड़ा कानून केंद्र सरकार लेकर आई। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह राहत भरा कानून था। मुद्रा लोन बहुत महत्वपूर्ण, ताकि लोन मिल सके, जनधन खाते यानी कि बैंक में अकाउंट ओपन हो सके और महिलाएं अपने लिए कुछ सेविंग कर सके। आयुष्मान योजना यानी कि मेडिकल कवर मिल सके। पीएम आवास योजना यानी कि घर मिल सके, रहने के लिए छत मिल सके। मुफ्त शौचालय योजना यानी कि जगह जगह शौचालय बनवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के जीवन को एट ईज किया है। उज्ज्वला योजना यानी कि सिलेंडर पहुंचाए गए। पीएम गरीब कल्याण योजना यानी कि अलग अलग तरीके से गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। विवाह अनुदान योजना, बच्चियों को 50% स्कॉलरशिप। इन सभी योजनाओं का फायदा मुसलमानों को भी हुआ है और इसके साथ ही कई योजनाएं ऐसी भी हैं जो कि सीधे तौर पर यानी कि डायरेक्टली अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए लाई गई है। यह योजना मोदी सरकार ने लॉन्च की और इन योजनाओं के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए, जैसे कि हज का कोटा दोगुना कर दिया गया, दंगा मुक्त भारत की बात की गई, मुस्लिमों को रोजगार मिले, विदेशों में मुस्लिमों को सम्मान मिले। ये मेक श्योर किया केंद्र की सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने। बीते महीने एक विदेशी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर कुछ ऐसा कहा जो कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है तो कुछ लोगों को थोड़ी उससे चुभन भी हो सकती है। दरअसल पीएम मोदी ने सवाल यह किया था कि क्या मोदी सरकार अपने आलोचकों के खिलाफ नकेल कस रही है, यह सवाल पूछा गया
और जब प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया तो वो जवाब ये देते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भारत में कोई भेदभाव नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो कि एडिटोरियल्स, टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, वीडियोस, ट्वीट्स आदि के जरिए हर दिन हम पर यह आरोप लगा रहे हैं, मगर असलियत में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उनसे एक और सवाल किया गया। उनसे सवाल पूछा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों का फ्यूचर, उनका भविष्य क्या है। और इस सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सभी अल्पसंख्यक खुशी से रह रहे हैं। दुनिया में कहीं भी अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो, लेकिन भारत में उन्हें एक सुरक्षित आश्रय मिल गया है। यानी कि मुसलमानों के लिए भारत एक सुरक्षित जगह है। पीएम मोदी ने जवाब देते हुए आगे ये कहा कि मुसलमान खुश हैं, लगातार फल फूल रहे हैं और इससे यह पता चलता है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है।